के 25 लाख ही देंगे। तो आपको फिर से समझाना पड़ेगा उनको कि यदि आप हमको 25 लाख दीजिएगा तो हमारा ये सब चीज छूट जाएगा। हम पैकेजिंग कैसे करेंगे, हम पैकिंग मशीन हमारा नहीं होगा, हम ब्रांडिंग कैसे करेंगे, हम ये कैसे करेंगे, जो भी आपकी आवश्यकता है वो विधिवत आपको उनको समझाना पड़ेगा और उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। और इस प्रकार से जब आप करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो जैसे ही आप आवेदन डालते हैं तो इस काम को करने के लिए 3 एजेंसी पीएमईजीपी योजना में खादी और ग्रामोद्योग आयोग तो नोडल एजेंसी है, लेकिन चूंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कार्यालय नहीं उपलब्ध है तो हमने अपने साथ राज्य सरकार की इकाई जिला उद्योग केंद्र को और बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को भी लिया है और इनके माध्यम से भी हम इन काम को क्रियान्वयन करते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि सभी एजेंसी का मान बराबर है, चाहे आप अपना आवेदन के वीआईसी में दें, बोर्ड में दें या जिला उद्योग केंद्र में दें, मान बराबर है। आप जब आवेदन भरेंगे तो उसी के कॉर्नर में आता है एजेंसी सिलेक्शन का, तो आप जिसको टिक करेंगे के वीआईसी को टिक करेंगे तो आपका आवेदन के वीआईसी में जाएगा, के वीआईबी को टिक करेंगे तो बोर्ड में चला जाएगा और डीआईसी को टिक करेंगे तो जिला उद्योग केंद्र में चला जाएगा। अब आप एक्सरसाइज तो आपका किया हुआ है, प्राइमरी स्क्रूटनी हमारे अधिकारी वहां करते हैं जो इस काम को देखते हैं और प्राइमरी स्क्रूटनी करने के बाद ये आपके परियोजना प्रस्ताव को संबंधित बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। यदि उसमें किसी डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होती है तो वो हम उसको आपको सजेस्ट करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें आपका चाहिए, अपलोड कर दें, या आपके पास आईडी पासवर्ड होगा उससे अपलोड कर लीजिए, या जिस कार्यालय में है वहां भी ले जाइएगा, वो लोग भी आपको अपलोड कर देते हैं। इसके बाद वो बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। चूंकि बैंक से आपके पहले से चर्चा हुई रहती है तो बैंक क्या करता है, आपके स्पॉट का वेरिफिकेशन करता है और आपके स्पॉट को वेरिफिकेशन करने के बाद वो सैंक्शन कर देते हैं। जैसे ही वो सैंक्शन लेटर जारी करते हैं इसी के साथ आपको एक और पत्र जारी करते हैं, क्या, ईडीपी ट्रेनिंग के लिए। और ये ईडीपी ट्रेनिंग जो है ये थोड़ा सा अलग ईडीपी ट्रेनिंग। ईडीपी ट्रेनिंग का मतलब ट्रेड ट्रेनिंग से यहाँ नहीं, जैसे हम अगरबत्ती बनाएंगे तो वहाँ हम अगरबत्ती के लिए नहीं सिखाएंगे, मोमबत्ती बनाएंगे तो मोमबत्ती के लिए नहीं सिखाएंगे। वहाँ जो होता है, आप अब एक इंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं तो आप मार्केट में कैसे सस्टेन करेंगे, अब वहाँ उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अब वहाँ आपको प्रोडक्शन, सेल, एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग्स कैसे मेंटेन करेंगे, ये आप अपने इकाई पर मैनेजरियल कॉम्पिटेंस कैसे रखेंगे, ये यदि कोई लीगल इशू होता है वो, तो 10 दिनों की ये ट्रेनिंग होती है और ये सर्टिफिकेट बहुत ही अनिवार्य होता है। जब तक इस सर्टिफिकेट को आप अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपको सब्सिडी की राशि नहीं मिलेगी। इसके बाद ईडीपी ट्रेनिंग करने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। जिस समय आप आवेदन करेंगे उसी में विकल्प निकलता है कि आप ईडीपी कैसे करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं। यदि आपने ऑनलाइन चुना है तो आप अपने मोबाइल से ही ईडीपी ट्रेनिंग करेंगे और सर्टिफिकेट सीधे आपके यहाँ बैंक में जाकर के अपलोड हो जाता है। यदि ऑफलाइन आप चुनते हैं तो 2 स्थान है जहाँ से आप उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कर सकते हैं। एक तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग का ट्रेनिंग सेंटर है पटना में, वो नहीं तो प्रत्येक जिला में बैंक का आरसेटी या रूड सेटी है, इनको भी मान्यता है। आप वहां से ट्रेनिंग करके और सर्टिफिकेट ब्रांच मैनेजर के माध्यम से अपलोड करवा सकते हैं और जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपकी सब्सिडी की राशि आ जाएगी और इस प्रकार से आप अपने पूरे योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये रहा आपको पीएमईजीपी के बारे में मैंने जानकारी दी। अब ग्रामोद्योग से संबंधित मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत अभी जो योजना एमएसएमई के माध्यम से चलाया जा रहा है उसमें एक है हनी मिशन कार्यक्रम, दूसरा है कुम्भकार सशक्तिकरण। हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत आपको मधुमक्खी पालन उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था है। उसमें आपको मास्टर ट्रेनर लगा करके या कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद उन लोगों को 10 मधुमक्खी परिवार टूल किट के साथ दिया जाता है।
लेकिन उसमें भी सरकार का व्यवस्था है कि यदि कैंडिडेट SC और ST है तो उनको जो मधुमक्खी बॉक्स और टूल किट है उसका 10% अंशदान के रूप में जमा करना होगा, और जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 20% अंशदान के रूप में जमा करना होगा। लेकिन जो कैंडिडेट BPL कैटेगरी के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उनको किसी भी प्रकार का अंशदान नहीं देना पड़ेगा, लेकिन BPL से संबंधित सर्टिफिकेट कार्यालय को उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, और इसमें भी हम लोग मधुमक्खी परिवार का वितरण करते हैं। इसमें मधुमक्खी पालन बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है। यदि आप लोग चाहें उसमें तो बड़ी अच्छी स्कोप भी है। आप कोई भी प्रकार का किसी भी उत्पाद को यदि बनाते हैं तो बेचने के लिए आपको मार्केट खोजने की आवश्यकता होती है, लेकिन शहद के लिए आपको मार्केट खोजने की आवश्यकता नहीं है। शहद का इतना कंजम्पशन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शहद आपके पास होगा, खरीदार खुद चल करके आपके पास आएंगे और ट्रक से ही लेकर के चले जाते हैं। इसलिए मधुमक्खी पालन, अच्छा मधुमक्खी पालन में क्या है, आप लोग कितना जानते हैं मुझे पता नहीं, बहुत कुछ जानते होंगे इसके बारे में। आम का आम और गुठली का दाम। दूसरा क्या है कि यदि आप कोई रोजगार करते हैं तो 1, 2, 3, 4 करके रोजगार बढ़ता है। लेकिन यदि मधुमक्खी पालन करेंगे, इस वर्ष आपने 10 बक्सा से मधुमक्खी पालन शुरू किया है, तो 10 बक्सा से लेकर 25 बक्सा तक का काम जो है ये पार्ट टाइम जॉब, आप अपने दूसरे कामों को करते हुए और इस काम को 25 बक्सा मधुमक्खी पालन का काम कर सकते हैं। और मिनिमम 1 बक्सा से प्रतिवर्ष आपको 1000 रुपए का लाभ मिलेगा, सारे खर्च काट करके। मिनिमम आपने यदि थोड़ा मेहनत ज्यादा किया है तो और अधिक लाभ मिलेगा। दूसरी चीज मधुमक्खी पालन में है कि आप देखते होंगे मधुमक्खी से बहुत सारे पदार्थ उत्पादित होते हैं, जैसे मोम मिल जाता है, प्रोपोलिस मिल जाता है, पराग मिल जाता है, रॉयल जेली मिल जाती है, बी वेनम मिल जाता है, इतने चीज मिलती है उससे। और ये सब चीज अपने आप में अद्वितीय है। आप जो कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती, क्या ये मोम है? ये पैराफिन है जो ऑयल को प्यूरिफाई करते समय निकलता है। लेकिन जब आप हाई क्वालिटी का लिपस्टिक यूज करते हैं तो उसको जैसे ही हम खोलते हैं तो उसके अंदर से जो निकलता है, लाल, हरा, पीला, गुलाबी जो भी निकलता है, उसके ऊपर तो वो एडिएबल कलर लगा रहता है जो हम खा सकते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन उसके नीचे कभी आपने सोचा, उसके नीचे है आपका प्योर बीज वैक्स, मधुमक्खी से निकाला हुआ मोम का उपयोग बहुत जगह है। आप जूता पॉलिश करते हैं, देखे होंगे लिखा हुआ रिच वैक्स। लकड़ी, जब इसका फिनिशिंग होता है तो इसमें भी वैक्स की कोटिंग की जाती है ताकि इसको सड़ने, गलने और पानी से बचाया जाए। दूसरा पराग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी पराग का टेबलेट बन रहा है, प्रोटीन काफी होता है और इसको दवाई के रूप में दिया भी जाता है। रॉयल जेली की कीमत मार्केट में 18 से 20 हजार रुपये प्रति किलो। और ये रॉयल जेली जो है किसी पेड़ पौधे से नहीं निकलता। जब मधुमक्खी अपने बच्चे को जन्म देती है और अंडा से जब बच्चा बनता है तो एक निश्चित आयु का जो बच्चा होता है उसके हेड में ब्रूड फूड ग्लैंड या हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड होते हैं। वहाँ से व्हाइट मिल्की सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है जिसको हम रॉयल जेली कहते हैं, और हम उसको इकट्ठा करते हैं और उसको -40-50 डिग्री टेम्परेचर में प्रिजर्व करके रखते हैं और उसका सरसों के बराबर दाना खाया जाता है। और आज आप देखते हैं कि जितने भी आपके सिनेमा के स्टार्स हैं या बड़े बड़े नेता हैं या सभी लोग हैं, सभी लोग इसका उपयोग करते हैं, सुंदरता बरकरार रहे। मधु तो स्वयं ही अपने आप में एक चीज है। अब मैं तो किसी का प्रचार वाला नहीं हूँ, भारत सरकार से हूँ, प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन मधु को अमृत कहा गया है। आपने सुना होगा, मधु को अमृत कहा गया है। और हमारे यहाँ जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ के दूध से पहले ही उसको मधु चटाया जाता है। क्यों चटाया जाता है आप जानते हैं? ये प्री डाइजेस्टेड फूड है,
इसको पचने की जरूरत नहीं होती है, प्री डाइजेस्टेड फूड है, पहले से ही पचा हुआ, और इसमें ग्लूकोज की मात्रा सबसे ज्यादा। तो जैसे ही ये जीभ पर जाता है तो हमारे मुंह के अंदर जितने ग्लैंड्स हैं वो ग्लूकोज को सक करके और सीधे ब्लड में पहुंचाता है और क्विक एनर्जी हमारे शरीर को मिलता है। इतना मधु जो है, मधु एक प्रिजर्वेटिव भी है, एंटीसेप्टिक भी, एंटीबायोटिक भी। आप देखेंगे कि आयुर्वेद के जितने डॉक्टर हैं वो सभी मेडिसिन किस में रेफर करते हैं खाने के लिए? शहद। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं साहब, कभी आपने सोचा? शहद एक प्रिजर्वेटिव है, जैसे ही किसी दवाई को उसमें मिलाया जाता है तो वो उसको गुण को प्रिजर्व कर देता है। और साथ ही जैसे ही आप खाते हैं तो उसका गुण है कि उसमें ग्लूकोज है, तो अब वो सक हो करके जीभ से, मुंह से, आंत से, जितने भी हमारे शरीर में जहां जहां पहुंचता है वो ग्लैंड उसको चूस करके सीधे खून में ले जाता है। और एलोपैथ में ये काम क्या करता है? इंजेक्शन, जो सुई लगाते दिया जाता है ना, सुई जल्दी के लिए। और आयुर्वेद में हमारा ये काम कौन करता है? मधु करता है। होम्योपैथ में ये काम कौन करता है? अल्कोहल करता है। उनमें दी जाने वाली सारी दवाइयां अल्कोहल, अल्कोहल भी डायरेक्ट रिलेटेड इनटू ब्लड है, हनी भी डायरेक्ट रिलेटेड इनटू ब्लड है। ये सीधे हमारे खून में जाकर के दवाई के ताकत को वहां पहुंचाता है। कट जाए तो शहद लगा दीजिए, जल जाए शहद लगा दीजिए, फोड़ा नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, कभी उपयोग करके देखिएगा। हमारी माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर चली जाती, हम तो कहते हैं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद करके देखें ना, खुद करके देखें। शहद मार्केट से ले, डाबर छोड़ करके ले ले। बुरा डाबर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है वो आप डाबर शहद के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कई प्रकार के शहद होते हैं, यूनिफ्लोरल, मल्टीफ्लोरल, एक्स्ट्रा फ्लोरल, बहुत प्रकार के होते हैं। डाबर का शहद चाहे जम्मू कश्मीर में आप खरीदें या पटना में खरीदें, कलकत्ता में खरीदें, साउथ इंडिया में जाकर खरीदें, एक कलर, एक टेस्ट, एक डिजाइन। जबकि मधु ऐसा नहीं होता है। हर हाँ, उसमें एरोमा होता है, उसमें उस पौधे के मेडिसिनल वैल्यू होते हैं, वहाँ के जियोग्राफिकल जो होता है जमीन का वो भी उसमें जाता है। तो अब लीची का शहद मुजफ्फरपुर का भी है, वैशाली का भी है, पूर्वी चंपारण का ही। तो क्या लीची का शहद तीनों एक है? नहीं। मुजफ्फरपुर के लीची के शहद की और लीची की महत्ता क्यों अधिक? वहां का सॉइल प्रोफाइल और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसके कारण उसका जो एरोमा है, टेस्ट है, वो बाकी से कुछ अलग है थोड़ा सा, और गुणवत्ता में भी। सर लेकिन कैसे पहचाने कि शहद या बिना लैब टेस्ट का कोई उपाय नहीं है। तो और वो जो आता है ना आपका शहद बेचने वाला छत्ता मार करके, उससे तो कतई न ले, वो पूरा चीनी घोल करके बनाता है। दूसरा आप उससे ना ले। उसके बाद आप थोड़ा सा शहद 5 ग्राम, जैसे आप फेस वॉश लगाते हैं ना चेहरे पर, बस हाथ में 5 ग्राम लगाइए, अपने चेहरे को लगाइए और थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए, ठंडे पानी से धो लीजिए, देखिए आपका चेहरा साफ होता है कि नहीं। और हम आपको और बताएंगे कि 5 मिनट नहीं, जिनके पास समय है, जिनके पास नहीं है उनके लिए ये, और जिनके पास समय है वो विधिवत हनी लगा करके आधे घंटे 1 घंटे का समय दें। चूंकि इसमें क्या नहीं है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, मिनरल है, एसिड है, बेस है, विटामिन्स है। विटामिन्स में भी इसमें मैक्सिमम, आज मार्केट में कोई भी एक जो टॉनिक का दवाई का शीशी बिकता है उसमें उतने विटामिन्स नहीं है जितना आपके 1 स्पून चम्मच शहद में। शहद का एक निश्चित डोज यदि आप लेते हैं तो बुढ़ापा आपके पास जल्दी नहीं आएगी साहब, और ब्रेन बहुत तीक्ष्ण रहेगा। तो ये इतने बड़ी चीजें हैं हमारे पास, और इसका हम उत्पादन भी कर सकते हैं और आसानी से। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसी। जब रॉकेट साइंस में घुसना है तो इसका रॉकेट साइंस भी आगे है, आप उसको भी हासिल कर सकते हैं बहुत। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। बी वेनम, मधुमक्खी का जहर, पता है आपको 2 करोड़ रुपए केजी से ऊपर ये बिकता है, और इसकी दवा बनती है अर्थराइटिस, गठिया रोग जो लाइलाज रोग है
उसके दवा बनाने में बी वेनम का उपयोग होता है। आप लोग YouTube खोल करके देखेंगे, उसके लिए बी थेरेपी की जाती है। जिसको गठिया रोग हुआ, मान लीजिए घुटना में यहाँ दर्द हो रहा है, तो आज एक मक्खी काटाएगा, कल 2, 3, 4 करके 15 तक जाता है, फिर 15 से घटते घटते 1 तक आता है, काफ़ी निजात मिलता है। लेकिन ये सब काम भी जो है किसी योग्य व्यक्ति के संरक्षण में रह करके किया जाना चाहिए। तो बी वेनम भी काफ़ी कॉस्टली है। तो मधुमक्खी पालन जो है ये आम का आम और गुठली का दाम। आप यदि इस साल 10 बक्सा से मधुमक्खी पालन करते हैं तो 10 बक्सा का प्रोडक्शन आता है। अभी जो एपिस मेलिफेरा प्रजाति पाली जाती है, इसका मिनिमम 40 से 60 केजी पर एनम प्रोडक्शन है। हाँ, थोड़ा सा है क्या कि जैसे जैसे बाकी इंडस्ट्री जब आप लगाते हैं तो इंडस्ट्री फिक्स होती है और कच्चा माल हम बाहर से लाते हैं। लेकिन मधुमक्खी पालन में क्या है, इसका कच्चा माल फिक्स है। जो बी फॉरेस्ट सोर्स है, मधुमक्खी का जो भोजन है वो खेत में फिक्स है और प्लांट मशीनरी ही घूमती है, मक्खी को ही हम लोग घुमा देते हैं। तो थोड़ा सा है कि मान लीजिए आज पटना के बाढ़ बख्तियारपुर इलाके में जब भोजन मिल रहा है, धनिया है, सरसों है, तो वहाँ रखेंगे और ख़त्म हुआ तो हम फिर सनफ्लावर में बढ़ करके चले जाएंगे कटिहार के तरफ, पूर्णिया के तरफ, किशनगंज के तरफ। तो थोड़ा सा ये है, जब आप कमर्शियल प्रोडक्शन करने में उतरेंगे तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के बीकीपर इतने मेहनती हैं कि ये मधुमक्खी पालन बिहार में करते हुए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, एटा, मुरैना, ग्वालियर और भरतपुर तक, राजस्थान तक जाते हैं। मैं एक बार झालावाड़ में वसुंधरा राजे जी के कार्यक्रम में गया था, तब मेरी पोस्टिंग पूना में थी। और जब हम लौट रहे थे तो हमारे हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर जयपुर, उन्हीं के गाड़ी से लौट रहे थे। तो मधुमक्खी पालन पर जब चर्चा हो रही थी तो जैसे आपको बताया कि हमारे बीकीपर अप टू राजस्थान आते हैं, तो उनको लगा कि मैंने मजाक किया। अभी गाड़ी 2-2.5 घंटे चलने के बाद एक जगह उनको ही दिख गया खेत में मधुमक्खी का बक्सा। एक बागीचे में मधुमक्खी का सड़क के किनारे ही लगभग 150-200 मक्खी का बॉक्स रखा हुआ। उन्होंने गाड़ी रोक दी, हम भी उतरे गए। तो जिसका बक्सा था उसने मना किया, साहब इधर मत आइए, मक्खी काट ले। उसको क्या पता है कि सामने वाला किस चीज़ का जानकार है, किसका नहीं है, अपने हिसाब से सचेत किया। मैंने उसको पूछा घर कहाँ है, बोला मुजफ्फरपुर। बड़ी खुशी हुई मुझे। तब मैंने उनको बोला कि साहब पूछो ये कहाँ का रहने वाला है। फिर मैंने मुजफ्फरपुर में, तो जब बाहर में हमारे बीकीपर मिलते हैं तो वो तो मुझे पहचान नहीं रहा है जो आदमी है वहाँ। तो मैंने पूछा ये किसका है, तो नाम बताया। तो मैंने मालिक को फ़ोन किया उसको, मैंने पूछा कि अब तो सीजन ऑफ है, तो यहाँ क्यों रखे हुए बक्सा का तो नुकसान होगा तुम्हारा। कहा साहब ट्रक नहीं मिल रही है, मैं ट्रक के लिए निकला हुआ हूँ, आज से कल तक हम यहाँ से बॉक्स उठा लेंगे। और डायरेक्टर साहब को भी बड़ी खुशी हुई। लेकिन डायरेक्टर साहब ने भी उससे शहद मांग दिया, थोड़ा मांग दिया कि थोड़ा शहद है तो हमें दे दीजिए। हमारा देने वाला भी कितना राजा आदमी बिहार का, वो जो बाजार से सब्जी लेकर के आता था जिस पॉलीथीन में, उसी को खोला और कंटेनर को ऐसे किया, उसी में 2 लीटर बांध करके पकड़ा दिया। उसके पास पात्र नहीं थे, जो पात्र थे उसने बेचारा दिया, देने में करते हमको भी दे रहा था। हम भाई माफ कर, ये मुझे जहाज से जाना है, ये कहाँ लिक्विड में लेकर के भागूंगा। फिर मैंने, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको किसी भी चीजों के ऊपर भरोसा करना होगा और भरोसा से पहले काम को करिए। और किसी काम को करने से पहले काम वही चुनिए जिसमें आपकी लगन हो या जिस चीज को आप खूब बेहतर से जानते हैं। यदि किसी चीज को लगन और शिद्दत के साथ किया जाए तो धरती का कोई ऐसा काम नहीं है कि इंसान नहीं कर पाएगा। हम बड़ी बाखूबी से उस काम को कर लेंगे, निपट लेंगे। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थोड़ा सा परिचय दिया जाए सर अपना, एक बार फिर से परिचय। RN सिंह, मैं एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग हूँ, मैं पोस्टेड हूँ। जब कभी भी ग्रामोद्योग से संबंधित किसी भी चीज़ की ज़रूरत आप लोगों को महसूस करें, हमारे खादी का नंबर तो होगा ही, मेरा नंबर भी रख लीजिए और बता दे सर जी, नंबर रख लीजिए। मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। MSME हमारा अपना ही अंग है, घर है। सिर्फ कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से, और चूंकि सभी लोगों का दायरा इतना बड़ा है कि हमारे कार्यालय अलग अलग हैं, लेकिन काम हम वही करते हैं जो ये करते हैं, या जो ये करते हैं वही हम भी करते हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई कुछ किसी से अलग है, सब एक ही है। मेरा नंबर है 7543881870। नाम सर? RN सिंह, राघवेंद्र नारायण सिंह, शॉर्ट में ही लिखिए RN सिंह, उतना लिख दीजिएगा तो पता लगे। RN सिंह, राघवेंद्र नारायण, 754388 1870।